नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पिछले कुछ समय में काफी सुर्खियां बटोरी। मेरठ का वो सनसनीखेज ड्रम मर्डर केस। जी। हमारे पास इस केस से जुड़े कई न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं। जी। तो आज का मकसद यही है कि इन सारे स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे एक साथ देखें, समझे कि हुआ क्या था। मतलब इस परेशान करने वाले अपराध के पीछे की कहानी क्या है, बिल्कुल। क्यों हुआ और ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आया। हाँ, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। इसमें कई परतें हैं, मानवीय रिश्ते हैं, उनका उलझाव है, धोखा है और समाज से जुड़े कुछ अहम सवाल भी उठते हैं इससे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए इन स्रोतों के आधार पर मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इस कहानी में मुख्य लोग कौन हैं और हुआ क्या था असल में। जी। पीड़ित थे सौरभ राजपूत, जो पता चला है वो पहले मर्चेंट नेवी में थे। हाँ, मर्चेंट नेवी में थे और कुछ ही समय पहले विदेश से लौटे थे अपने घर मेरठ। ठीक है। और आरोपी है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी। ओके। और उनका एक कथित प्रेमी बताया जा रहा है साहिल शुक्ला। अच्छा, और ये घटना कब की है? घटना है मार्च 2025 की शुरुआत में, शायद 4 मार्च के आसपास की तारीख बताई जा रही है। और जो हुआ वो सुनने में बहुत भयानक है। मतलब आरोप है कि पहले सौरभ की हत्या की गई। हाँ, हत्या की गई और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हुआ था? आरोप यही है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए। हे भगवान। और फिर मतलब सबूत मिटाने के लिए उन टुकड़ों को एक बड़े से लोहे के ड्रम में डाला गया और फिर उस ड्रम को ऊपर तक सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया गया, बिल्कुल सील। सीमेंट से? हाँ, सीमेंट से। और शव को ठिकाने लगाने का ये तरीका ही इतना अजीब और भयानक था कि केस एकदम से नेशनल न्यूज बन गया। कल्पना करना भी मुश्किल है सच में। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मकसद क्या था, वजह क्या थी इसके पीछे? क्योंकि जितने भी स्रोत देखे हैं कोई एक सीधी वजह नहीं दिखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, कई पहलू हैं। हाँ, जैसे सबसे पहली बात तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सामने आई है। हाँ, विवाहेतर संबंध मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच, ये एक मुख्य एंगल है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यही नहीं था ना? नहीं, जांच में और बातें भी निकली। जैसे कई रिपोर्ट्स में पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर झगड़े का जिक्र है। अच्छा, पैसों का झगड़ा किस तरह का? ये बहुत साफ नहीं है। मतलब क्या वो रोज के खर्चों को लेकर था या कोई प्रॉपर्टी थी या कुछ और, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल एंगल एक बताया गया है। और एक नशे की लत वाली बात भी कहीं कहीं आई है। हाँ, कुछ स्रोतों में उसका भी मेंशन है, पर ये साफ नहीं है कि ये किसके बारे में है या इसका रोल कितना था। मतलब ये थोड़ी अस्पष्ट जानकारी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और एंगल है जो इसे और भी ज्यादा मतलब अजीब और चौंकाने वाला बना देता है। आप शायद वो सोशल मीडिया वाली बात कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल वही। वो जानकारी तो सच में हैरान करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान पर आरोप है कि उसने स्नैपचैट जैसा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। लेकिन सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, एक बहुत ही अजीब तरीके से। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कथित तौर पर साहिल की जो माँ थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी पहचान अपना ली। एक मिनट, क्या कहा? मृत माँ की पहचान मतलब? हाँ, आरोप यही है कि मुस्कान ने साहिल को किसी तरह ये यकीन दिलाया कि वो उसकी मरी हुई माँ की आत्मा है जो उससे बात कर रही है। अरे, शायद उनकी तरह बात करके या उनकी कोई पुरानी बातें बताकर किसी तरह साहिल को इमोशनली कंट्रोल किया। और शक ये है कि इसी इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए उसने साहिल को इस अपराध में शामिल होने के लिए उकसाया या तैयार किया। कि दुख का, उसकी अपनी माँ की मौत के दुख का इस तरह इस्तेमाल करना, बाप रे, है ना? ये तो अपराध के मकसद को अफेयर या पैसे से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक बना देता है। ये दिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल मतलब इमोशनल हथियार की तरह भी हो सकता है। पहचान चुराकर किसी को इस तरह बरगलाना। वाकई। तो मतलब कई वजह थी, अफेयर, पैसा, शायद नशा और ये भयानक इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो इन सबको देखकर क्या लगता है कि ये सब अचानक गुस्से में हुआ होगा या पहले से सोचा समझा था? नहीं, जो इशारे मिले हैं स्रोतों से, उनसे तो यही लगता है कि इसमें प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग। ऐसा नहीं लगता कि बस अचानक हो गया। हाँ, जैसे वो चाकुओं वाली बात। रिपोर्ट्स में था कि मुस्कान ने हत्या से पहले चाकू खरीदे थे। जी। और पूछा गया तो कह दिया कि चिकन काटना है। बिल्कुल। और इसके अलावा नींद की गोलियां जमा करने की बात भी सामने आई है। अच्छा, नींद की गोलियां भी? हाँ, आरोप है कि शायद हत्या से पहले सौरभ को खाने या पीने की किसी चीज में नींद की गोलियां मिलाकर दी गई ताकि वो बेहोश हो जाएं या विरोध ना कर पाएं। हाँ। तो ये दोनों चीजें, चाकू खरीदना
गोलियां जमा करना, ये तैयारी की तरफ ही इशारा करती हैं। और फिर अपराध के बाद सबूत मिटाने की कोशिशें, वो भी काफी प्लान की हुई लगती हैं। हाँ बिल्कुल, वो ड्रम में सीमेंट से सील करना तो था ही, वो अपने आप में सबूत मिटाने की बहुत बड़ी कोशिश थी। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे मुस्कान पर आरोप है कि सौरभ की हत्या के बाद उसने कई दिन तक सौरभ का ही फोन इस्तेमाल किया। उसका फोन क्यों, क्या किया उससे? आरोप है कि उसने सौरभ के फोन से उसके घर वालों को, शायद दोस्तों को भी मैसेज भेजे। अच्छा। हाँ, और मैसेज ऐसे कि लगे सौरभ ठीक है, कहीं बाहर गया है या घूमने गया है, कुछ टाइम कांटेक्ट नहीं करेगा। ओह, इसका सीधा मकसद यही था कि कोई तुरंत पुलिस के पास न जाए, गुमशुदगी की रिपोर्ट देर से हो, ताकि उन्हें मतलब मुस्कान और साहिल को सबूत छिपाने का या शायद भागने का वक्त मिल जाए। ये तो बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है, पर फिर ये मामला खुला कैसे? मतलब इतना सब करने के बाद भी। देखिए, आखिर में परिवार वालों को शक तो हो ही गया। जब इतने दिन बेटा कांटेक्ट ना करे तो माँ बाप परेशान होंगे। हाँ, स्वाभाविक है। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान ही शक की सुई मुस्कान और साहिल पर गई। शायद घर से या आस पड़ोस से कुछ ऐसे सुराग मिले होंगे और फिर आखिर में वो सीमेंट वाला ड्रम बरामद हुआ। और जब उसे तोड़ा गया होगा, बस सच सामने आ गया। इसमें कितना वक्त लग गया ये सब सामने आने में? घटना थी मार्च की शुरुआत की और ड्रम मिला मई 2025 में, तो करीब करीब 2 महीने लग गए। 2 महीने? हाँ, उसके बाद पुलिस ने पूरी जांच की, सबूत जमा किए और फिर मई 2025 में ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। काफी लंबी चार्जशीट थी। चार्जशीट, जरा ये समझाएंगे कि ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, चार्जशीट जो है वो पुलिस की जांच का नतीजा होती है। सरल भाषा में कहें तो पुलिस उसमें बताती है कि उनकी जांच के हिसाब से क्या जुर्म हुआ है, कौन मुल्जिम है, उनके खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं, गवाह कौन हैं और किन धाराओं में, मतलब कानून के किन सेक्शंस में उन पर केस चलना चाहिए। अच्छा। इस केस में जैसा बताया गया 1000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट है। 1000 पन्ने? हाँ, मतलब पुलिस ने काफी सबूत और बयान जमा किए होंगे। ये चार्जशीट ही कोर्ट में केस का आधार बनती है। एक बात और थी जो शुरू में आई थी, वो काला जादू या तांत्रिक क्रिया वाला एंगल, उसका क्या हुआ? हाँ, वो भी एक दिलचस्प बात थी। शुरू में जब पुलिस को वो ड्रम मिला और उन्होंने जगह की जांच की तो उन्हें वहाँ कुछ निशान या चित्र जैसी चीजें मिली थी। तो शुरू में इन निशानों को देख के पुलिस को ये शक हुआ कि कहीं ये हत्या किसी अंधविश्वास या काले जादू, तांत्रिक क्रिया के चक्कर में तो नहीं हुई। मीडिया में भी ये बात काफी चली थी। लेकिन क्या वो सच था? नहीं, बाद में पुलिस ने अपनी जांच में ये साफ कर दिया कि हत्या का कारण काला जादू नहीं था। अच्छा। मकसद वही थे जो हमने डिस्कस किए, अफेयर, पैसा वगैरह। वो निशान क्यों थे ये क्लियर नहीं है। हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए बनाए हों या उनका कोई और मतलब हो, लेकिन हत्या की वजह अंधविश्वास नहीं मानी गई। तो अब करंट सिचुएशन क्या है? ये केस कानूनी तौर पर कहाँ है? जैसा हमने कहा, पुलिस ने मई 2025 में चार्जशीट दे दी थी। मुस्कान और साहिल दोनों आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं, मतलब जेल में हैं, और केस अब अदालत में विचाराधीन है।